हे गाइज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल कटारी इंग्लिश एकेडमी। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे जिसका मैंने वीडियो पार्ट 1 आज अपलोड कर दिया गया अपने चैनल पे। तो आप उस वीडियो को देखिए और मैंने जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं अर्थशास्त्र वाली बुक से और साथ ही साथ ज्योग्राफी वाली बुक से जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं उन क्वेश्चंस को आप याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए, तो आप 25 तारीख के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आओगे। प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में उसको पिन अप कीजिए और साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज मैं उसी वीडियो का पार्ट 2 लेके आया हूँ जो आपके 25 तारीख को एग्ज़ाम है सोशल साइंस का। उसमें अभी 2 बुक्स आपकी बाकी रह गई हैं, एक आपका भारत और समकालीन विश्व और साथ ही साथ लोकतांत्रिक राजनीति। तो ये दोनों बुक्स में से कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं आज आपके सामने इस वीडियो में क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पिछले 5-6 सालों से लगातार क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन जो चेंज हो रहा है उसमें वो बदलाव आ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन बार बार फिर भी रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चनों को घुमा फिरा के थोड़ा दे दिया जाता है, तो यदि हम एक बार हमारे समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें उसको फिर दोबारा पढ़ना चाहिए। दोबारा समझ में नहीं आता एक बार फिर से उसको ट्राई करें और उसका आंसर अपने दिमाग में सोचें और लिखने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, यदि आप एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मार्क्स चाहते हो तो कोशिश ये करें कि आपको एक भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना है। और वे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इसको जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है। और जब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊँगा और जब आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप ये कहेंगे, वाओ सर जी ने कितना अच्छा में बताया कि हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन पे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जो पिछले लगातार कई सालों से आ रहे हैं। तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे, आइए। तो आइए बच्चों, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं क्वेश्चंस को जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं। और आज मैं आपके लिए केवल भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1 से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में आने की उनकी 100% पॉसिबिलिटी बन रही है और ये अवश्य आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस हर बार आते हैं। तो इस बार भी क्वेश्चंस आएंगे, इनमें थोड़ा चेंज किया हो सकता है केवल, बाकी किताब से बाहर, आपकी बुक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। और ये क्वेश्चंस का आंसर रखने के लिए आपको किताब को बड़े ध्यान से पढ़ना है, चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़ना है, तो तभी आप इन क्वेश्चंस को पूरा कर पाएंगे। आइए मैं आपके पहले प्रश्न पे लेके चलता हूँ। पहला प्रश्न है, तृतीय स्टेट क्या था। जब हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो बच्चों वहाँ पे 3 जो स्टेट बने हुए थे और उसमें फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो तृतीय स्टेट था, जब फ्रांसिस की शुरुआत हुई, क्रांति की शुरुआत हुई है, तो इस स्टेट का एक महत्वपूर्ण रोल था। तो इसके बारे में आपको लिखना है। हालांकि आपको तीनों स्टेट के बारे में पढ़ना है, ज़रूरी नहीं कि ये तृतीय स्टेट के बारे में पूछेगा आपसे। एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है। तो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। इस क्वेश्चन ये हर बार आता है तो ये भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पढ़ना है, ये ज़रूर आएगा और आपकी बुक में इसका आंसर पूरा मिलेगा और आपको ये याद करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। यहाँ पे हम नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रहे हैं और इसका उदय कैसे हुआ, इसका अंत कैसे हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसको कंप्लीट इसका आंसर देना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है इसमें से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में जार का शासन कैसे खत्म हो गया। यहाँ पे निकोलस जार द्वितीय की बात कर रहे हैं कि उसका शासन कब स्टार्ट हुआ और कब वो शासन खत्म हुआ और उसका शासन खत्म होने के पीछे ऐसे कौन कौन से उत्तरदायी कारण थे जो इसका जार का जो शासनकाल है वो इतनी जल्दी समाप्त हो गया। तो इसका आंसर भी आपको बुक में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्ल मार्क्स कौन थे। कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे और इसने एक बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसके पढ़ने से बहुत सारे जो फिलोसोफर हैं वे प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे लोग भी प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलक, ड्यूमा तथा उदारवादी से आप क्या समझते हैं। इनके बारे में आपको बताना है कि ये क्या क्या थे, इनकी आपको डेफिनेशन देनी है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या समस्याएं थी। समस्याओं को पढ़ना है, उसका आंसर देना है। तो आप इन क्वेश्चंस को याद करें, ध्यान से पढ़ें तो ज़रूर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्साई की संधि क्या थी। उसके बाद भेटा बस्तियाँ, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में आया था, तो इस बार भी ये 100% आने की इसकी चांस है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। इनेबलिंग एक्ट क्या था। ये एक कानून था, हमें इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से हम आते हैं नाथसीवाद के मुख्य सिद्धांत। और नाथसीवाद ये हमें इसके सिद्धांत पढ़ने हैं, कैसे इसकी शुरुआत थी, इसके मुख्य क्या क्या उद्देश्य रहे हैं, क्या क्या इसके कार्य थे। उसके बाद है नाथसी लोग यहूदियों से क्यों नफरत करते, क्योंकि नाथसी हिटलर को मानने वाले थे, हिटलर के अनुयायी थे और ये लोग यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। तो हमें इसमें ये बताना है कि नाथसी लोग यहूदियों से क्यों नफरत करते थे। और आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे बच्चे, प्यार बच्चों, तो आप इसमें एक चैप्टर है डायरी ऑफ एन फ्रैंक, फर्स्ट फ्लाइट के आपके चैप्टर में आप यहूदियों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि उसी काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाइमर संविधान के विषय में लिखिए। वाइमर गणराज्य में एक नया संविधान बनाया गया था और उसके बारे में क्या क्या उसके उद्देश्य थे, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, ये हमें पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें, याद करें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि किसी टॉपिक पर कोई परेशानी है तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन अप कीजिए। और तब तक